देखिए, राजधानी में आरोपियों के लिए एक साफ संदेश है। या तो आप अपराध छोड़ दो या फिर जेल जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहो, क्योंकि राजधानी में अवैध हथियारों और संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने एक ऐसा शिकंजा कसा है जिसने अपराधियों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ऑपरेशन शस्त्र के तहत 17 और 18 जून को रोहिणी जिला पुलिस ने 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया, जिसका मकसद अवैध हथियार रखने वालों, संगठित अपराध से जुड़े बदमाशों और सड़क अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों पर नकेल कसना था। इस विशेष अभियान के दौरान पूरे जिले में सघन चेकिंग, लगातार गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन और अपराधियों के ठिकानों पर दबिश दी गई। पुलिस की कई टीमों ने दिन रात कार्यवाही करते हुए उन लोगों की तलाश की जो अवैध हथियारों के दम पर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इस अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कार्यवाही के दौरान 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई हिस्ट्री शीटर, घोषित बदमाश और गैंग से जुड़े अपराधी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 10 देसी कट्टे, 12 जिंदा कारतूस और कई धारदार चाकू बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए 20 आरोपियों में से 13 का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इन आरोपियों के खिलाफ कुल 88 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें चोरी, लूट, छपटमारी, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामले भी शामिल हैं। कुछ आरोपी तो ऐसे भी हैं जो पहले से पुलिस के रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर और घोषित बदमाश के तौर पर दर्ज हैं। देखिए, रोहिणी जिला पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य अवैध हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ना, उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना और संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। देखिए, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राजधानी में अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियार कहां से आए, किन लोगों तक पहुंचाए जाने थे और इनके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था। देखिए, इस पूरे अभियान को लेकर रोहिणी जिला पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। आइए सुनते हैं कि पुलिस अधिकारियों ने इसमें क्या कुछ खुलासे किए। गुड आफ्टरनून, जय हिंद। मैं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी। मेरे साथ इस समय मेरे एडिशनल डीसीपी सतीश जी मौजूद हैं और साथ में मेरे एसीपीज, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसएचओज सारे मौजूद हैं। आदरणीय सीपी साहब के मार्गदर्शन में और स्पेशल सीपी सर श्री देवेश चंद्र श्रीवास्तव सर के निर्देशन में और हमारे जॉइंट सीपी सर के क्लोज सुपरविज़न में हम लोग हमेशा की तरह इस बार दोबारा हमने ऑपरेशन शस्त्र आयोजित अपने यहाँ पे किया, जिसमें हमने अपने एरिया के जो क्रिमिनल्स हैं, जो बीसीज़ हैं और जो भी हमारे यहाँ पे जो क्राइम करते हैं लोग, उनके ऊपर हमने शिकंजा कसने का काम किया। पिछले 3-4 दिन से हमने पेट्रोलिंग अपने एरियाज़ में बढ़ा दी। हमारे पास 100 से ज़्यादा पार्क हैं। हमने सारे पार्क्स को कवर किया। हमने उनको उसके अंदर पेट्रोलिंग करी और उसके अंदर जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको हमने हटाने का वहाँ से काम किया है। इसी सीरीज़ में हम लोग, जैसे कि पहले भी हमने ऑपरेशन शस्त्र करते आए हैं, तो हमने इस सीरीज़ में ऑपरेशन शस्त्र दोबारा हमने आयोजित किया 2 दिन के लिए। और इस 2 दिन के ऑपरेशन शस्त्र में हमने 100 से ज़्यादा क्रिमिनल्स को चेक किया। हमने 100 से करीब 150 घरों को चेक किया। जो भी हमारे एरिया में क्रिमिनल्स हैं, जो बेल पे वापस आ गए हैं, जो बाहर हैं, हमने उन सबको चेक किया। जैसे कि कल हमने कंजावला एरिया में हमने एडिशनल डीसीपी साहब, एसएचओ कंजावला और सार्थक जो एसीपी हैं, उन्होंने वहाँ पे पेट्रोलिंग करी। उससे पहले हमने परसों जो है डे बिफोर यस्टरडे केन काटजू मार्ग और प्रशांत विहार एरिया में एसएचओ प्रशांत विहार रामफुल मीणा जी के साथ वहाँ पे पेट्रोलिंग करी। आज हम सेक्टर 24 में पेट्रोलिंग करेंगे और वहाँ पे क्रिमिनल्स के घर पे जाके उसका दरवाज़ा खटखटा के पूछेंगे कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तो ये काम हमने शुरू किया है। तो इस सीरीज़ में हमें सफलता भी मिली। जब हमने 100 से 150 से ज़्यादा घर चेक किए तो हमने करीब 20 से ज़्यादा एक्यूज़ को अरेस्ट किया है।
आर्म्स एक्ट में, हम केवल आर्म्स एक्ट की बात कर रहे हैं। हमने इसमें गैम्बलिंग भी पकड़ी है, हमने इसमें ड्रग्स भी पकड़े हैं, लेकिन आज केवल ऑपरेशन शस्त्र के बारे में बात करना चाहूँगा। हमने 20 से ज़्यादा एक्यूज़ को अरेस्ट किया है। उसमें बीसी हैं, 2 बीसी हैं। हमने पीछे एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ था, उसमें एक पॉक्सो का भी केस इन्वॉल्व था, गैंग्स इन्वॉल्व थे। हमने उसके व्यक्ति को पकड़ा है फायर आर्म के साथ में हमने और भी लोगों को अरेस्ट किया है। तो इस सीरीज़ में कुछ लोग हैं जिस पे 30 से ज़्यादा मुकदमे हैं, कुछ लोग हैं 17 से ज़्यादा मुकदमे हैं, करीब 20 एक्यूज, केवल 13 एक्यूज हैं जिस पे 88 से ज़्यादा मुकदमे हमने हैं। हमने 11 फायर आर्म्स रिकवर करे हैं, हमने 12 लाइव कार्टेजेस रिकवर करी हैं और करीब 8 से 9 हमने जो है चक्कू, बटनदार जो नाइफ होते हैं वो रिकवर करे हैं इन लोगों से, क्योंकि चक्कूबाजी की भी घटनाएं बहुत हो रही हैं, तो ये लोग चक्कू लेके चलते हैं। तो हमने करीब 200-300 घरों को चेक किया है, जहाँ पे हमने क्या किया है कि जहाँ पे आर्म्स की डिलीवरी होती है, यानी चक्कू हैं जो लोग मंगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बटनदार नाइफ से ही मर्डर हो रहे हैं, ये लोग चक्कू मंगाते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से। तो उन ऑनलाइन वेबसाइट से डेटा मंगा के कि कहाँ कहाँ डिलीवर किया हमने उनको भी चेक किया है। तो इस सीरीज़ में जो हमें अरेस्ट हुई 20, 11 करीब कंट्री मेड पिस्टल्स, इसमें एक इंग्लिश पिस्टल भी है और 12 लाइव कार्टेजेस, 9 नाइफ्स, 88 जो करीब जो हैं इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट रही है कुछ एक्यूज़ की, और करीब 6 एक्यूज़ ऐसे रहे जिनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है, लेकिन वो बहुत सारे क्राइम कर चुके हैं। तो जब हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं तो और भी क्राइम में वो खुलासा उन्होंने किया है। दिस इज़ इट। तो करीब पिछले 3 महीने का अगर हम डाटा लें तो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने 111 करीब जो है फायर आर्म्स हमने रिकवर करे हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि अगर क्रिमिनल बाहर आ गया और क्राइम कर रहा है तो वो सलाखों के पीछे ही हो और आम जनता को परेशान ना करे। देखिए, आपने जो है ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें पुलिस ने मिली अपनी इस बड़ी सफलता के बारे में विस्तार पूर्ण बताया। अब इस चीज़ को लेकर, इस अभियान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेशन में ज़रूर साझा करें। और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। आप देख रहे थे तेज तरार, जहां खबरें तेज भी और तरार भी, और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।